मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और मैं कुछ बातें आज आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग मेरी बातें ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे अभी उतने अच्छे से ब्लॉग बनाने नहीं आता है। मुझे ना अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है, पर मैं जो भी हूँ, जैसे मतलब जिस तरीके से मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे उतनी अच्छे से बिल्कुल नहीं आता है, पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत और इतना अच्छा बनाती, मतलब ये इतना बनाती हूँ, इससे और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और सभी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है कि जिस तरीके से सब फास्ट तरीके से या तो फिर उस अजीब मतलब उस तरीके से मैं आप लोगों से बात कर सकूं, पर मुझसे जितना आता है, जिस तरीके से मुझे बताया गया है, सिखाया गया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों से बात करती हूँ, है ना। हम्म, कहना जो भी मैं कहूँगी तो आप लोग हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा और मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। आज का जो मौसम है ना, वो बहुत बेकार है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है। ये इस तरीके का मौसम है, बादल है और बिल्कुल भी धूप नहीं है। और आज ठंड इतनी ज़्यादा है कि जैसे कि मान लो जैसे हाथ पैर नहीं बर्फ़ टाइप में जमता है, और तो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। काफ़ी बिल्कुल ओस-ओस टाइप में गिरती है, उसी तरीके से है ना। मैं तो सुबह का नहा चुकी हूँ, नहा के फ्री हो चुकी हूँ और तो सब मेरा जो भी था वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और क्या मैं आप लोगों को बताऊं, दरअसल क्या है ना, शिव ना बहुत दुबला हो गया है। अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया है, मतलब थोड़ा सा ना बच्चे हैं ना तो दांत तो निकलते ही हैं। तो उस तरीके से मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी दुबला सा दिख रहा था और थोड़ा चेहरा भी उनका उतरा उतरा सा था, क्योंकि ना अभी वो सो के उठा हुआ है ना, इस वजह से। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि संग इसमें अभी आई हुई थी, सिब्बू आ गया था ऐसे ही। और तो घूमने फिरने के लिए, तो इस तरीके से अपने मामू के साथ तो देखो वो कैसा कर रहा है। बहुत मतलब ऐसे कहते हैं ना कि बच्चे रहते बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से ये खेल रहा था और जैसे ही मैं आई थी उसी प्रकार मैंने उसको गोद में ले ली थी। मैंने सोचा कि मैं इसको गोद में लेके खिला लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद, और जब मैं इसको गोद में ली तो काफ़ी मैंने दुबला दुबला सा दिख रहा था। मुझे लगा कि जैसे कि वो हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जा रही थी भागवत में, ऐसे ही वो था, मौसी थी, मैं थी और मम्मी थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक दिन तो हो आई हूँ, दोबारा मुझे नहीं जाना है, तो मम्मी बोली नहीं चलो साथ में, और है तो मैं इस वजह से चली गई थी, नहीं तो मुझे जाने का कोई वो नहीं था। और फिर यहाँ पे जब मैं पहुँची थी तो आप लोग देख सकते कि यहाँ ना सब लोग, और फिर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब उतनी तो पहले भीड़ नहीं थी, फिर धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी होती गई थी। यहाँ पे हम लोग पहले चप्पल वगैरह उतार के रखे थे कि यहाँ पे मैं रख देती हूँ ऐसा करके। और फिर उसके बाद ना, क्योंकि ना कहते हैं ना भागवत वगैरह में भी ना बहुत सी चप्पलें ना चोरी चली जाती हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले किनारे साइड तो हमने चप्पलों की सेफ्टी की थी। फिर उसके बाद है तो हम लोग ने फिर वहाँ पे गया था। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, ये एक बड़ा सा ग्राउंड है जो यहाँ पे ना हर साल का नियम है कि हर साल मतलब होती है हमारे गुरुजी की भागवत, मतलब होती है हर साल जनवरी के टाइम पे, या तो फिर जनवरी की शुरुआत महीने से ही होती है, या तो फिर बीच बीच में हो जाती है। तो मतलब जनवरी के महीने में किसी भी तारीख से स्टार्टिंग हो जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो सभी लोग जुड़ के करवाते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके और इकट्ठा करने के बाद ऐसी भागवत होती है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सहयोग और दान हम लोग भी दे देते हैं। पर इस साल मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी फ़िलहाल हमारी मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो 2 साल से हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं ना। पिछले साल हम लोगों ने कुछ दिया ना, इस साल दिया, क्योंकि फिर भी गुरुजी का इतना ज़्यादा प्यार और इतना सम्मान और आशीर्वाद हम लोगों को मिला कि हम सबको बहुत अच्छा लगा, है ना। कहते हैं ना कि गुरु अपने शिष्यों को हमेशा बहुत ही अच्छे सत्य मार्ग पे चलने की राह दिखाते हैं, बहुत अच्छे से वो करते हैं। तो पता नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनको भी इसी तरीके से अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता दिखाया था, पर पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से ऐसा कुछ हो गया। और मैं ना आप लोगों से बताऊँ, ये देखिए मैं चारों साइड का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। हवन यहाँ पे हो चुका था जब हम लोग पहुँचे हुए थे, लास्ट का था। और तो यही था। और फिर चारों साइड ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि
काफ़ी अच्छा लगा था। और फिर ना हवन के बाद कहते हैं ना भंडारा वगैरह, प्रसाद वगैरह, तो वो सब मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिले, सब चीज़ें यहाँ पे ना। हर उसमें मतलब जैसे कि हर एकादशी पड़ती है और तो उस टाइम पे ना वो होते हैं, सुंदरकांड होता है और एक महिला मंडल जो भी मतलब सब संस्था से जुड़े हुए इंसान हैं जो सारे मतलब एक एकत्रित होते हैं, फिर होता है तो जिस देखिए सबकी सहमति से होता है, एकदम से अकेले कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। तो यहाँ पे अच्छा लगा काफ़ी सुन के, मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी। और मैं ना आप लोगों को बता दूं कि ये कभी कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि जब व्यक्ति कुछ समझ में नहीं आता तो गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहती थी और बोलना चाहती थी, पर मैं बोल नहीं पाई थी। मैं इस वजह से नहीं बोल पाई थी क्योंकि एक तो ज़्यादा भीड़ थी और फिर दूसरी चीज़ ना मैं कुछ कहती ना तो इससे पहले बहुत से लोग मतलब पैर पड़ने के लिए ये सब मैं आप लोगों को इससे बता रही हूँ क्योंकि भीड़ की वजह से ना गुरुजी ऐसे तो नहीं मिलते हैं, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी इनसे मिलने के लिए। तो वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि जो भी था वो मैंने आप लोगों को सामने दिखाया है ना। तो इस तरीके का हमारा आज का ब्लॉग है। और फिर यहाँ पे मैं बता दूँ मम्मी मतलब मम्मी चलो ठीक है, यहाँ पे ना फिर जितने उनके शिष्य थे ना उन्होंने सबसे बोले कि एक काम करो, एक एक करके आते जाइए, आशीर्वाद लेते जाइए क्योंकि गुरु का महत्व अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। तो गुरु बिना तो समझ लीजिए कुछ होता ही नहीं है, पर जैसा जो कुछ भी है तो उस तरीके से अच्छा लगा काफ़ी। फिर यहाँ पे ना सभी लोग एक एक करके जा रहे थे और वो ना सभी को दर्शन देते जा रहे थे, जो भी बातें थी वो बात भी करते हुए जा रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा हमें सभी लोगों को। फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी एक काम करो, पहले आप चले जाओ फिर उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं ले लूँगी उनका आशीर्वाद। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी गई हुई थी। देखिए उनका ये कहना है कि नहीं है तुम्हारे पास कुछ तो तुम कुछ मत लेके आओ, पर आओ आओ हमारे पास आशीर्वाद लेने ज़रूर आओ, भले चाहे कुछ भी लेके न जाओ। तो इसी तरीके से मम्मी फिर चली गई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैंने उनका वीडियो शूट कर लिया था, वो इसलिए कि मतलब आप लोगों को भी पता चले कि क्या कैसा था। काफ़ी अच्छा लगा था वो करने के बाद, है ना। और मन में शांति मिलती है अगर कुछ ऐसे मतलब इस ऐसे इंसानों में मतलब जाओ, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मुझे घर का काम वगैरह भी करना था। हालांकि मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था वहाँ जाने का, पर मम्मी ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले गई थी। बोल रही थी आखिर घर में रहेगी तो करेगी क्या, वही खाना बनाएगी, चूल्हा चौका में घुसी रहेगी, इससे अच्छी तू चली चल साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ। तो इस वजह से मैं चली गई थी, नहीं तो मुझे कोई मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि मैं चले जाऊँगी तो इनको कौन देखेगा, क्योंकि ये ना थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कुछ इनको ज़रूरत पड़ती है। अपने हाथ से तो कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं क्योंकि उनको जो भी चाहिए रहता है सब कुछ देना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं ना उनको जो भी चाहिए रहता है तो मैं देती हूँ। अच्छा मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ठंड तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि मैं आप लोगों को क्या बता दूँ। जैसे कि पानी तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह, जैसे फ्रिज से कोई चीज़ निकालते हैं तो ठंडा नहीं हो जाता है, उसी तरीके से ठंडा ठंडा था। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ी मोड़ी आजू बाजू की जो वो बातें जा रही होंगी इसमें रिकॉर्ड हो रही होंगी वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ना गाड़ी वगैरह की आवाज़ जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि शांत माहौल पे वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ा मोड़ा शोर शराबा तो जाता ही है ना। तो मैं फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा मोड़ा आवाज़ जाती है, उसके लिए मैं वो करती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारा ब्लॉग बहुत अच्छे से बने। अच्छा ज़िंदगी है जैसे जैसे हम तो गुरुजी से कहे थे, हमने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम परीक्षा में सफल होगी। आज नहीं तो कल दिक्कत है पर कोई बात नहीं, सब ठीक होगा धीरे धीरे करके। जैसी भी है ज़िंदगी है वो तो काटनी पड़ेगी बेटा तुमको, जिस तरह मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने समझाया, काफ़ी अच्छा लगा। पर ना मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सहने की भी कोई एक सीमा होती है। जब इंसान सह सह के थक जाता है ना तब वो अपने आँखों से कुछ बरसा मतलब कुछ बोलता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति हो एकदम बिल्कुल साधारण रह के शांत से रह के सुनता है।
देखिए, आज मैं अपनी बात करूँ या किसी और के व्यक्ति की बात करूँ, कोई भी इंसान हो, जैसे देखिए अब मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे लोग बाग बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ भाई, मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं कर रही हूँ। नहीं तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इस तरीके से ऐसा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि देखिए उसके खानदान के, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे सभी लोग देखते हैं, मैं जिसको पता है, और जिसको पता नहीं है वो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं है ना। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, जिस तरीके से मैं बनाना बंद, पर मैं सोचती कभी बनाऊँ या ना बनाऊँ, या कभी बनाना बंद कर दूँ, इसी तरीके से मैं सोचती हूँ। लोगों को क्या है, वो तो बोले और निकले और चले गए, है ना? पर ना रात में जब मैं लेटती हूँ ना, मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे दिमाग में कल रात में चल रही थी, जो कि गुरुजी ने कहा था उस चीज़ों की बातें, और जो मुझे समझ में आया था उस चीज़ों की बातें, ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही थी, मैं आप लोगों को बताऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैंने ये सोचा कि चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ बातें बताऊँगी, तो हो सकता है आप लोग कुछ मुझे बताएँ कि क्या गुरुजी सही बोल रहे थे, कि मतलब उनका ये कहना है कि बेटा परेशानी कुछ दिन की है, आप टाइम से वो करो, देखो, वो करो तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने इसी तरीके से मुझे समझाया कि बेटा हिम्मत रखो, आज आज तुम्हारे ऐसे हालात है, तुम्हारा ऐसा सब कुछ है, पर कल तुम्हारा सब कुछ सही होगा, तुम थोड़ी सी हिम्मत बांध के रखो भगवान पे। मैंने कहा सब गुरुजी, भगवान पे तो मुझे बहुत भरोसा है कि आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, तभी तो इसी उम्मीद में तो जी रही हूँ, नहीं तो आज पता नहीं मैं कहाँ होती, क्या करती। इस तरीके से मेरे को ना काफ़ी ऐसा लगा कि मैं खुद जानती हूँ कि किस तरीके से मुझे लगा था। यहाँ पे ये देखिए, पापा मम्मी खाना पीना खा चुके थे, लेट गई थी, रात का है ये। यहाँ पे हम आप लोगों से रात में मिल रहे हैं। पापा यहाँ पे बैठ के ना टीवी देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, कह रहे थे कि सीरियल लगा दो। तो हालांकि आजकल ना उनको मैंने टीवी चालू करना सिखा दी हूँ, तो वो खुद चालू कर लेते हैं, तो फिर देखते रहते हैं। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ना मैं मेरा जो भी था ना, वो सबको मैं खाना पीना खिला के गैस साफ़ कर रही थी, पोंछ रही थी। मैंने सोचा एक ही बार में पूरा काम करके फ्री हो जाऊँ, नहीं तो फिर बार-बार टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये सब कर रहे थे। मुझे क्या, मुझे तो ज़िंदगी जीना है, मैं चाहे जिस तरीके से जीऊँ, क्योंकि देखिए ना तो मैं इतनी तो वो नहीं हूँ कि मतलब ऐसा कुछ वो करूँ, पर फिर भी ना कभी-कभी मुझे भी टेंशन होती है। क्या करूँ, मैं भी एक इंसान हूँ ना। कभी-कभी सोचते-सोचते कब तक मैं झेलूँ, कब तक मेरे नहीं, कभी-कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस है ना? तो ऐसा था, और यहाँ पे ना थोड़ा-सा जो कचरा, मतलब जो सामान था ना सीढ़ियों में फैला था, वो मैं सब समेट रही थी। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। बाय यूट्यूब फैमिली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने गुरुजी की बातें आप लोगों को बताई हूँ या वो कही हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो या कुछ समझ में आया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।